हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा। मार्केट के अंदर स्लो मोमेंटम था बट अच्छा मोमेंटम था। मार्केट के अंदर बढ़िया मूव के साथ मार्केट ने अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपनी एंट्री देने का पूरा मौका दिया। जिन्होंने भी इसके अनुसार वर्क किया है उन्होंने अच्छा प्रॉफिटेबल निकले होंगे, और जिन्होंने इस ट्रेड को गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया है तो उनको जरूर लॉस झेलना पड़ा होगा। आपने यदि हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको उसमें पूरा समझ में आएगा कि किस प्रकार से कहां पर अपन को एंट्री लेनी चाहिए थी। हालांकि आज का दिन न्यू ट्रेडर के लिए भी काफी दिक्कतें हुई होगी, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर तरीके से मोमेंटम नहीं दिया। हर बैक बाउंस से मार्केट ने एंट्री नहीं दी है। एक बैक बाउंस आया, सेकंड बैक बाउंस पे उसके अगेंस्ट चला गया, जिसके चलते पहले बैक बाउंस से जो प्रॉफिट लिया था सेकंड पे उसको लॉस देखना पड़ा। लेकिन अब कल क्या रुख रहेगा। कल मार्केट के अंदर एक और बड़ा डाटा भी है, यूएस डाटा है, जो सीपीआई का जो इफेक्ट था वो आज देखने को मिले या फिर कल भी और रहेगा जारी। और बड़ी न्यूज है मार्केट के अंदर, यूक्रेन की जो वॉर थी वो भी अभी स्थगित हो गई है। तो क्या अब मार्केट में यहाँ से बढ़िया रिकवरी देखने को मिल सकती है, या फिर इन सारी न्यूजों से मार्केट इंडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी चीजें अपन डिस्कशन करेंगे, और कल किस प्रकार से बढ़िया मोमेंटम में बिग पॉइंट कैप्चर कर सके उसके लिए बढ़िया लर्निंग वीडियोज देने वाला हूँ। कभी कभार क्या होता है, फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं अपने वीडियोज के जरिए आपको समझा देता हूं तो लेवल नहीं दे पाता हूं। तो आप इस वीडियो को एक प्रकार से उन लेवल के अनुसार प्रेडिक्ट करके आप अपना खुद लेवल एग्जीक्यूट करें, लर्निंग करें, जिससे आप मार्केट को समझ पाए। उसके अलावा अपन ऑप्शन चेन भी देखेंगे कि क्या प्रीमियम डीके वाला जो मामला है वो किस प्रकार से काम करे, क्योंकि आज प्रीमियम डीके काफी हुआ है। तो वहां पर ऑपरेटर की बड़ी चाल रहती है, क्योंकि उन्होंने जो सेलिंग कर रखी है उसको किस प्रकार से प्रॉफिट में निकाला जाए, उसके लिए उन्होंने सारे हथकंडे अपनाते हैं। और उन्हीं के अनुसार आज जो बिग प्लेयर है उन्होंने छोटे ट्रेडर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया। तो चलिए अब कल के लिए क्या रहेगा बढ़िया अप्रोच, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, लर्निंग के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर देना। चलिए मैं वीडियोस को शुरू करूं उससे पहले आपसे मैं 100% रिकमेंडेड करूंगा, आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट हमारे जैसे आपको और भी चैनल मिल सकते हैं इसी नाम से, क्योंकि कई फ्रॉड लोग होते हैं जो जब कोई बढ़िया चैनल काम करता तो उसके कॉपियां बना देते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखें और भी सेफ होकर के आप ज्वाइन करके लर्निंग करें, जहां पर हम आपको लेवल देके मार्केट को सिखाने समझने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए वीडियोस को शुरू करो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा ऑप्शन चेन के डाटा पे। एनएसआई का ऑप्शन चेन क्या कह रहा है देखिए। यदि मैं बात करूं आज ऑलमोस्ट आपके सामने मैं स्ट्राइक प्राइस पकड़ता हूं 48,800 की। आप देख सकते होंगे 48,800 के अंदर आज कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो केवल 71 रुपये ही माइनस है, जबकि मार्केट में क्लोजिंग टाइम में अपने को रिकवरी देखने को मिली थी। और यदि पुट साइड में देखें तो रिकवरी के बाद भी 30 पॉइंट ही माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में आज प्रीमियम कॉल या पुट के यानी मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। मार्केट में दोनों साइड प्रीमियम बढ़े हैं, दोनों साइड प्रीमियम डीके भी हुए, आप ये देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर आज की यदि बात करें ऑलमोस्ट यदि मैं समझाने का प्रयास करूं तो कम से कम मार्केट के अंदर हाई 49,000 का, लो लगा 500 यानी 500 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट के अंदर आज रहा था। लेकिन 500 पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद भी मार्केट में कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली, यानी मार्केट में प्राइस में कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली। तो चलिए अब ऑप्शन चेन के जो डाटा उस डाटा के अनुसार तो अब ये बताया जा रहा है कि मार्केट के अंदर दोनों साइड का पलड़ा भारी है, यानी अब बायर्स भी इंटरेस्टेड है और जो सेलिंग करता है वो भी इंटरेस्टेड है। तो अब बात आ गई है कि ऑप्शन चेन ने अपन को ये डिक्लेयर बता दिया कि मार्केट अनकंफर्टेबल जोन के अंदर है, कि क्या भी कल कुछ भी हो सकता। हालांकि ये डाटा आपको समझने में बड़ा टाइम लगेगा, और यदि आप समझना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम में संपर्क करना। हम आपको ऑप्शन चेन में कोई उदाहरण देकर के भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ा जाता है। अभी मैं पढ़ाने जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा वीडियोज बन जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि प्रीमियम डीके किस प्रकार से देखे जाते हैं और अपनी एंट्री को किस प्रकार से एग्जीक्यूट की जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं ऑप्शन चेन, हालांकि ये बात कंफर्म है कि पहले मार्केट रिएक्ट करते उसके बाद ऑप्शन चेन करता है, बट ऑप्शन चेन अपन को उस मार्केट को बिल्कुल ही डिफिकल्ट और स्प्लिट करके अपन को समझाया जाता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप में किस प्रकार से वर्क करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी के अंदर यदि आपको मैं बात करूं तो 48,780 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, 49,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 48,518 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 48,780 पे। अब मार्केट के अंदर कल किस प्रकार से अपन मार्केट में कॉल साइड और पुट साइड एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे उसके ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए। अब मार्केट के अंदर जो आपका टॉप रेजिस्टेंस बन चुका है वो बन चुका है 49,000 का,
और टॉप सपोर्ट जोन बन चुका 48,580 का। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब तक गैप अप के बाद में 500 को ब्रेक नहीं करे पुट में आपको एंट्री नहीं लेनी है। आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर यहीं से रिकवरी देखने को मिली है। तो अब कल आपके लिए गैप अप में किस प्रकार से वर्क करना पहले वो समझ दे, उसके बाद गैप डाउन के बारे में भी अपन पूरा विस्तार से समझेंगे। देखिए गैप अप में यदि मार्केट कल 49,000 के आसपास देखने को मिलती है और मार्केट यदि 49,000 के ऊपर जाके यदि अगेन जैसा आज हुआ, देखिए मार्केट के अंदर ऊपर की साइड में जाके फिर नीचे बाउंस आया, फिर अगेन रिकवरी आई और फिर गिर गई। तो यदि गैप अप ओपनिंग होने के बाद में 49,000 के ऊपर यदि मार्केट निकलती है सपोज, और 49,000 के ऊपर से थोड़ा सा रिटेस्टमेंट होता है, अगेन यहाँ से यदि डीप बाइंग का मौका देती है, यानी गैप अप के बाद में थोड़ा सा डीप आके अगेन 49,000 को ब्रेक करके 49,120 को यदि निकाल दे, तो मार्केट के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 49,300 को टच करेगी और आप यहाँ तक अपने सी साइड में एंट्री बना करके आप अपना 150 पॉइंट का प्रॉफिट ले सकते हैं। अब ये बात होगी, ये गैप अप होने के बाद में थोड़ा सा डीप रिटेस्टमेंट और उसके बाद ब्रेकआउट दे, तब आप यहाँ से 120 के ऊपर अपनी एंट्री बना सकते हैं। 300 तक आपको टारगेट लेना है। बट यदि यहाँ पे मार्केट गैप अप के बाद में यदि करेक्शन लेना शुरू करे, तो पुट साइड की एंट्री वो सिंपल है बिल्कुल ही। मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, नीचे आना शुरू करे, जैसे 48,520 को ब्रेक करे, यहाँ पे सिंपल से आपको पुट के अंदर एंट्री मिल जाएगी। नो डाउट यहाँ से आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा और आप अपने पहला टारगेट यहाँ पे 48,280 और सेकंड टारगेट आपका 48,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जो मार्केट 48,000 को नियरली बाई टच करके देगी। क्योंकि अब 500 पे जो स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग हुई है, वो सेलिंग आपको यहाँ तक मार्केट को गिराने में पूरा सपोर्ट देगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल जाए आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर देना। अब देखिए गैप अप में ये मैंने आपको क्यों बताया, आप समझने का प्रयास करना। जैसे ही अब ऑपरेटर यहाँ पे फेल कैसे होंगे, गैप अप के बाद में जैसे 49,100 को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे जो ये हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, यहाँ लो प्रोटेक्ट किया, यहाँ पे लो प्रोटेक्ट किया, यानी यहाँ पे बाइंग का हेवी प्रेशर रहा, यानी बायर्स ने अपनी और ज़्यादा क्वांटिटी डाल रखी। तो जैसे ही 120 के ऊपर निकलेगी, तब वहाँ पे उसका ये व्यू रहेगा कि अब मार्केट नीचे नहीं आने वाली और अब मार्केट ऊपर की साइड में बढ़िया मोमेंटम देने वाली। तो अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा वो रोक देगा, जहाँ से आपको स्पाइक ऊपर की साइड में आ सकती है। और डाउन साइड में उसको यहाँ से ये सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट ने अपने लो का जो ट्रेड लाइन था उसको तोड़ दिया, तो और क्वांटिटियाँ ऐड करेगा और आपको यहाँ पे और बढ़िया स्पाइक देखने को मिलेगी। ये अपना एक लॉजिक है। अब देखिए कल यदि गैप अप की जगह पे अब गैप डाउन देखिए, तब वहां पे कॉल और पुट दोनों साइड कैसे एंट्री लेनी है आप नोट डाउन रखना। गैप डाउन के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यही सपोर्ट, क्योंकि यदि कल मार्केट आपको 48,400 से 500 के बीच में दिख जाए, नोट डाउन रखें 400 से 500 के बीच में दिख जाए, तो मार्केट के अंदर ये एक ऐसा रेंज क्रिएट कर लेना, एक रेंज बना लेना अपने ट्रेड एंगल से। और जैसे ही मार्केट उसके अंदर रेंज वर्क करती यदि मार्केट 48,390 को ब्रेक कर दे गैप डाउन के बाद में, थोड़ा सा 400 और 500 के इस रेंज के अंदर सस्टेन करते हुए, तब आपको मार्केट में पुट साइड एंट्री डालनी है। और आपका पहला टारगेट 48,170 का और सेकंड टारगेट आपका 48,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 48 से ज़्यादा आपको नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ से अगेन आपको जैसा कि आज प्रीवियस डे में आप देख सकते हैं बैक बाउंस मिला, तो यहाँ से और थोड़ा सा बैक बाउंस मिल सकता, तो आपको कहीं ना कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, इसलिए आपको वहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि भाई गैप डाउन के बाद में यदि मार्केट ये सेटअप काम नहीं करे और यदि इसके ऊपर आना शुरू करे, तब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ही ऊपर आना शुरू करे तो आपकी 48,500 के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी 520 के ऊपर। गैप डाउन के बाद में 500 के नीचे यदि ट्रेड करती हुई 500 को ब्रेकआउट दे तब, और आपको यहाँ से भी पहला टारगेट 48,700 का और सेकंड टारगेट आपका 48,820 का रहेगा, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। तो आपको गाइस कैसा लगा कि आखिर आपको मैंने सिंपल से फंडे में समझाया कि कैसे अपने एंट्री को डालना है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को वॉच करना है और उसके बाद में अपन को किस प्रकार से एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। उम्मीद है आपने पूरा वीडियोस को लास्ट तक देखा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना।